हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मैं सूरज पाढ़ी आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको लेके घुमाने वाला हूं कार्तिक पूर्णिमा में जो नाव यहां पर छोड़ते हैं। कागज़ का नाव बना के, थर्मोकोल का नाव बना के और केले के छिलके का नाव बना के, तो वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो जाते जाते कार्तिक पूर्णिमा के टाइम है, तो इसीलिए कार्तिकेश्वर की पूजा हो रहा है। तो कार्तिकेश्वर की मूर्ति यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पंडाल बना हुआ है और कार्तिकेश्वर का पूजा हो रहा है। तो मम्मी आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ और रोड के बगल में ही चल रहे हैं। तो जाते जाते हम लोग पहुँच गए महानदी के किनारे पे। और महानदी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। सुबह सुबह का टाइम था। एक्चुअली ये अंधेरा के टाइम पे ही छोड़ना चाहिए था, पर मेरे उठने में थोड़ा दिक्कत हो गया। कल रात को मैं 2 बजे तक नाव बनाते बनाते सोया नहीं था सही से, तो उठते उठते टाइम हो गया, तो सुबह हो गया। तो सुबह सुबह उठते उठते मैं जब आके पहुँचा, तो यहाँ पर हम लोग लाके नाव रख दिए। और नाव रखने के बाद हम लोग नाव में दिया जलाने लगे। और दिया जलाने के बाद हम लोग क्या किए ना, नाव को नदी में छोड़ने लगे। तो 2-3 नाव हम लोग बनाए थे, तो एक नाव हम छोड़ चुके हैं और ये दूसरा नाव हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। ये दूसरा नाव छोड़ने के बाद वहाँ पे हम लोग गाना गाते हैं। उस गाने का जो गाना होता है वो उसको बोलते हैं आका मा भोई पानुआ थोई पानुआ तोरो मछके दरमा मोरो, ऐसे करके गाना गाते हैं। और गाना गाने के बाद हम लोग फिर उसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद मेरा बारी आया, मम्मी का बारी ख़त्म हो गया तो मेरा बारी आया। मेरा बारी में मैं भी ऐसे ही आग लगा के उस जो केले का जो पेड़ का जो छिलका है, उस छिलके को मैं क्या किया ना, नदी में छोड़ दिया। और छोड़ के मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी छोड़ने लगा, तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा, तो आगे चला जाएगा तो नदी में बहने लगेगा। ऐसे करते करते मैं वहाँ से चला गया। और वहाँ पे जाके फिर मैं उसको छोड़ के मैं प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर मैं रिटर्न आ गया। उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा फुलझड़ी लगा लेता हूँ, तो फुलझड़ी रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं फुलझड़ी लगाया। और ये हुआ उजाला, ये हुआ उजाला, ये हुआ उजाला। तो एक फुलझड़ी तो जल गया, तो दूसरा फुलझड़ी मैं लगाया, दूसरा फुलझड़ी अभी जलने वाला है। तो दोनों फुलझड़ी जल गया, तो इस फुलझड़ी को पकड़ के मैं थोड़ा रील बना लिया। तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये फुलझड़ी पकड़ के ऐसे रील बनाने के लिए। तो फुलझड़ी पकड़ के रील बनाने के बाद मैं आ गया मंगला मंदिर के पास। तो मम्मी आगे आगे गया मंगला मंदिर के पास। मंगला माता के मंदिर के पास जाके मंगला माता को पूजा किया। उसके बाद दोनों ही निकल पड़े राम मंदिर की तरफ। दोनों राम मंदिर की तरफ जैसे निकले, तो मम्मी आगे आगे चल रहा है, मैं मम्मी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हमारे आगे सब चल रहे हैं। जो सुबह से पूजा करके निकल रहे हैं वो सब बहुत सारे मंदिर दर्शन करते हैं। इसका नियम है कि जो नाव है उसको छोड़ने के बाद बहुत सारे मंदिर दर्शन करना है। तो हम लोग अभी चले गए राम मंदिर में। राम मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी सारा भीड़ था। यहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा था, तो प्रसाद देख के मेरे मुँह पे तो पानी आ गया। फिर हम लोग चले गए मंदिर की तरफ। रास्ते में देखा तो कीर्तन हो रहा था, तो मंदिर में कीर्तन वगैरह करने के लिए लोग आए थे, तो कीर्तन किए। उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जैसे ही हम लोग घुसे, मंदिर के अंदर में माता संतोषी माता का मंदिर है और राम निगमेश्वर निगमानंद ठाकुर का भी मंदिर है और जगन्नाथ का भी मंदिर है। यहाँ पर आपको राम मंदिर और शिव जी का मंदिर और सामने में हनुमान जी का मंदिर भी है। और सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी के मुख को मैं थोड़ा कैप्चर करना चाह रहा था, पर कैप्चर नहीं हो पाया। तो मैं कोशिश किया कि कैसे कैसे करके कैप्चर करने के लिए, पर उनका जो हाथ में जो पत्थर है वही दिखाया दिया, पर मुँह थोड़ा सा ही दिखाई दिया क्लियर में। जो बाकी जो हाथ का पत्थर है वही दिख रहा था। तो मैं फिर कैमरा घुमा लिया अपने मंदिर की तरफ। तो मम्मी यहाँ पर दिया जला लिया। दिया जला के दोनों भगवान को पूजा किया। और दिया के जो स्टैंड है, उस स्टैंड पे मम्मी ने क्या किया ना, दिया रख दिया। जैसे दिया रख दिया, तो हम लोग क्या किया ना, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अंदर में हम लोग प्रसाद लिए और प्रसाद चढ़ाए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। जैसे बाहर निकल आए, तो बाहर निकलते निकलते हम लोग चले गए चप्पल लाने के लिए। चप्पल लाने के लिए जैसे ही गए, तो
जो सामने वाला गेट में हम लोग निकल गए, तो सामने वाला गेट से फिर पीछे वाला गेट में जाना पड़ा। तो यही सामने वाला गेट में देखा कि राम निगमेश्वर लिखा हुआ था। तो इतना करने के बाद मैं सीधा आ गया घर की तरफ। घर की तरफ जैसे आ रहा था तो देखा एक बड़ा सा नाव बना के एक आदमी सजा के रखा है ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉली के ऊपर जैसे मैं देखा तो मैं भी वहीं पे थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया। तो वहाँ से फिर वो लोग गए होंगे उसको नदी में छोड़ने के लिए। फिर मैं आ गया। मेरा एक घर में बनाया था बड़ा वाला नाव। तो तब तक काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरा जो छोटा भाई था वो उसको दिखाने के लिए ये वाला नाव में रखा था कि वो उठने के बाद कम से कम इसको लेके मैं नदी में छोड़ूंगा। तो इसको ला के छोड़ने के लिए हम लोग गए। तो नदी में हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग क्या किए ना, हमारा जो छोटा छोटा नाव था वो सबको पहले छोड़ने लगे। जैसे हम लोग नदी में जो जो नाव था उसको छोड़ने के बाद हम लोग बड़ा नाव छोड़ने का प्लानिंग किए। तो मेरे नानी और उसका जो जेठानी हैं वो सब आए हैं। तो उनके साथ उनके बच्चे भी सब आए हैं। तो मैं एटलीस्ट में मेरा जो बड़ा वाला नाव था उसको मैं लेने गया। और मेरा जो बड़ा वाला नाव है उसको लेके अभी मैं क्या किया ना, उसको लेके मैं आग लगाने लगा। तो जैसे आग लगाया, आग लगा के उसमें उग दिया। और उगने के बाद उसके बाद मैं इसको लेके चला गया नदी की ओर। जैसे नदी की ओर गया तो पानी काफ़ी ज़्यादा भी नहीं था। किनारे किनारे पे पानी थोड़ा कम था, इसीलिए मैं किनारे किनारे में ही रुका। ज़्यादा अंदर जाता तो गहरा पानी रहता है, तो इसीलिए किनारे किनारे में मैं रुका। और ये जो मेरा जो नाव था उसको छोड़ दिया। जैसे ही पानी में छोड़ा तो नाव थोड़ा बहुत आगे चलने लगा। तो मैं फिर उसको पानी ढकेल ढकेल के थोड़ा आगे भेजने के लिए कोशिश किया। तो नाव आगे तो जा ही नहीं रहा था क्योंकि हवा विपरीत दिशा में आ रहा था। तो काफ़ी दिक्कतें हो रहा था। तो काफ़ी उसको कोशिश मशक्कत करने के बाद वो थोड़ा बहुत आगे गया। तो थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद फिर वो हवा की वजह से किनारे की ओर आ रहा था हवा। तो काफ़ी दिक्कतें होने लगा। फिर से मैं सोचा कि चलो आगे अगर जा ही नहीं रहा है तो कम से कम मैं कोशिश करके कैसे भी करके आगे छोड़ दूँ। तो आगे छोड़ने के लिए मैं नाव के साथ-साथ फिर आगे निकलने लगा। तो आगे निकलते-निकलते ऐसे ही पानी छोड़ते गया, आगे निकलते गया, पानी छोड़ते गया, आगे निकलते गया। इतना करने के बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद नाव मेरा चला गया। उसके बाद मेरे जो भाई लोग और मेरे जो भांजा-भांजी ये सब थे, उन लोगों को मैं क्या किया ना, एक-एक फुलझड़ी पकड़ा दिया। और फुलझड़ी पकड़ाने के बाद मैं क्या किया ना, उनको बोला कि फुलझड़ी जलाओ। तो वो लोग क्या किया ना, फुलझड़ी जलाए। फुलझड़ी जैसे ही ख़त्म हुआ तो नदी में उसका जो डंडी है उसको फेंक दिए। तो मेरे यहाँ पर मेरा भांजी जो है वो फुलझड़ी लगाने लगा। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मैं बोला कि ठीक है, तो तुम फुलझड़ी लगाओ, मैं तुम्हारा वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो बना दिया उसका। तो फुलझड़ी ख़त्म हो गया और उसको लेके वो नदी में फेंक दिया। तो जैसे उसके बाद हम लोग काफ़ी मशक्कत करके वो नाव को जैसे-तैसे करके आगे ले गए। आगे लेने के बाद फिर हम लोग घर आने का प्लानिंग किए। तब तक मेरा भाई भी, छोटा भाई भी, उसके पास भी एक फुलझड़ी था। तो वो भी फुलझड़ी पकड़ने लगा, वो भी घुमाने लगा फुलझड़ी को। तो फुलझड़ी वो भी जला रहा था। तो ऐसे-ऐसे फुलझड़ी जलाते-जलाते हम लोग आ गए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।